हेलो एंड वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम आपको इनवर्स ऑपरेटर का एक प्रॉब्लम कराना चाह रहे हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे। इसमें मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ इनवर्स इनवर्स ऑपरेटर। बहुत हेल्पफुल है और बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस इसमें पुट अप कर दिए जाते हैं एग्जाम में। तो पहले मैं आपको इसको थोड़ा फंडामेंटल्स दे दूं, उसके बाद फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये इनवर्स ऑपरेटर है ना, तो देखिए, लिखिए द ऑपरेटर जैसे कुछ इस तरह का लिखा रहता है, डी के पावर में -1, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड द ऑपरेटर डी इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल डी जो है ये क्या है? एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसके इनवर्स पावर में -1 अगर लगा देंगे तब उसको बोलेंगे इनवर्स ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। इसमें दो डेफिनेशन लिखाते हैं। पहला लिखिए, डेफिनेशन 1, इफ Q इज एनी फंक्शन ऑफ x, अगर कैपिटल Q कोई x का कोई भी फंक्शन हो, देन तब उस केस में अगर मैं इस तरह से लिखूं डी इनवर्स ऑफ Q, इसका मतलब डी इनवर्स मतलब 1/d, ठीक है ना, ऑफ Q इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको? इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ Q, ठीक है। तो D मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ Q, डी क्यू लिखता है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ Q। 1/d उसको पलट दिया तो डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। तब उसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ Q। सो इस केस में वी राइट क्या लिखते हैं हम लोग? 1/d Q इज इक्वल टू सम साई, टू मीन यदि आप साई का डिफरेंशिएशन करोगे तब आपको क्यू मिलेगा, ये कहने का मतलब है। इसका आप एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है कि अगर मैं बोलूं 1/d ऑफ कॉस 3x, तो कंपेयर करिए, यहाँ पे q क्या है? q है cos 3x। 1/d मतलब इंटीग्रेशन, cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, साइन 3x होगा और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है बाई 3 आ जाएगा, बराबर। क्योंकि क्योंकि कि अगर आप डेरिवेटिव लेते हो इस वाले पार्ट का, साइन 3x अपॉन 3, इसका जब आप डेरिवेटिव करते हो तो अल्टीमेटली आपको cos 3x मिलेगा। इसीलिए हम इसको इस तरह से कुछ ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। यहाँ पे था कि q जो है वो कुछ फंक्शन हो सकता था x का, बराबर। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दो। अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, दूसरा डेफिनेशन लेते हैं, जब सिर्फ d नहीं हो। ये क्या हो गया? हाँ, सिर्फ d नहीं हो, d का कोई फंक्शन अगर है तब उस केस में आप लिखिए डेफिनेशन 2 बोल रहा है कि सपोज f ऑफ d is the differential operator is the differential
operator defined earlier. So let q of x be a given function of x, given function of x. Then we write क्या लिखेंगे, 1 बाय एफ ऑफ डी, किस पे लगाना है, q ऑफ x पे, तब ये क्या मिलेगा, सम साई ऑफ x मिलेगा। या फिर f ऑफ d, अगर इसको आप साई ऑफ x पे लगाते हो तब आपको q ऑफ x मिलना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज का आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं 1 बाय डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, इसको आपको लगाना है किसके ऊपर में, e के पावर में 4x पे लगाना है। ठीक है तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तब आपको ये क्या मिलेगा, e के पावर में 4x डिवाइडेड बाई 30। इसको सॉल्व करना सिखाएंगे, बट आपको समझाने के लिए अभी हम ये चीज बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने लिखा है कि 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ऑफ e टू द पावर ऑफ 4x, तब इस केस में ऐसा इसलिए लिख पा रहे हो सिंस क्यों डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, ये जो फंक्शन आप अगर e के पावर 4x अपॉन 30 पे अगर लगाते हो तब देखो क्या आता है, सब पे लगाना है, ये डेरिवेटिव करते चले जाना है। चलिए, तो डी स्क्वायर का होगा, उसके बाद फिर 3d फिर 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी स्क्वायर ऑफ इतना करना है, तब ये क्या बन जाएगा 16 e टू द पावर ऑफ 4x अपॉन 30, पहला पार्ट, प्लस 3 टाइम्स d ऑफ इतना करना है, तो ये बन जाएगा 12 e टू द पावर ऑफ 4x अपॉन 30। ठीक है, इसके बाद 2 टाइम्स ये करना है, तो एज इट इज 2 e टू द पावर ऑफ 4x अपॉन 30, बस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस पे। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आ गया, 16 और 12 28, 28 और 2 30, 30 बाय 30 कैंसिल और e टू द पावर ऑफ 4x। अब क्योंकि ये वाला पार्ट इससे ही कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अब इसको तो सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे ही। ठीक है देखिए, उसी तरह से अगर हम लिखते हैं 1 बाय डी प्लस 2 कॉस 3x, इसको हम साइन 3x क्यों लिख पा रहे हैं, हम लोग इसलिए लिख पा रहे हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा ना, आप मुझे ये बताइए ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि d प्लस 2 यदि आप लगाते हो साइन 3x पे, तब देखो क्या बन जाएगा, d ऑफ इतना, डेरिवेटिव ऑफ इतना करोगे तो क्या आ जाएगा 3 cos 3x और 2 साइन 3x, ये मिलेगा ना। लेकिन क्या ये आपको ये चीज मिल रहा है, cos 3x मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सो दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग, सो दिस इज रॉन्ग। समझ में आया। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, वो मैं आपको लिखाता हूं, देखिए यहाँ पे थ्योरम 1, थ्योरम 1, पहला थ्योरम बोलता है इफ q is any function of x and alpha is a constant, then a particular value of 1 by d minus alpha q is equal to, हम क्या लिखेंगे, e के पावर में अल्फा x इंटीग्रेशन q ऑफ x e के पावर में
माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। ठीक है, सो दैट इज, आप ऐसे लिख सकते हो, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1 बाय डी माइनस अल्फा क्यू, जो कुछ भी इधर रहेगा क्यू के, तो उसको आप e के पावर में आप अल्फा एक्स लिख दोगे और इंटीग्रेशन कर दोगे q के साथ में e के पावर में माइनस अल्फा एक्स, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ऑल्सो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ, अगर हम 1/d+अल्फा अगर लिखें, तब इस केस में आप e के पावर में माइनस अल्फा एक्स लिख सकते हो, इंटीग्रेशन q e के पावर में अल्फा एक्स डी एक्स हो जाएगा। बस अल्फा के जगह पे माइनस अल्फा पुट कर देना है, या ठीक है, तो इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, क्या रीजन है, देखिए, देखिए रीजन हम इसलिए लिख पा रहे हैं कि लेट 1/d-अल्फा अगर हम q पे लगाते हैं तो लेट से हमें कुछ g मिलता है, तब उस केस में यदि हम d-अल्फा g पे अगर लगाएं तो हमें डेफिनेटली, जाहिर सी बात है, हमें q ऑफ x मिलना चाहिए। q इज नथिंग बट q ऑफ x है। ठीक है, सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज गिवन बाय पर्टिकुलर solution is given by g of x equals to e के पावर में अल्फा एक्स इंटीग्रेशन q of x e to the power of माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। ठीक है, ये रहा सेकेंड डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन है हमारे पास, सो उसको हम लोग बोलेंगे डेफिनेशन 3। तो डेफिनेशन 3, if 1/d-beta 1/d-alpha are two inverse operators, then we define 1/d-beta d-alpha q equals to 1/d-beta, इसको आप अलग रखिए, 1/d-alpha q, where alpha and beta are constants, ये सारे क्या हैं, constants हैं, and q is a function of x। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में। देखिए, अगर आपके पास है d-बीटा d-अल्फा q, यहाँ पे सबसे पहले d-बीटा को आप अलग करिए, के बाद e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स, ये क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या लिखेंगे, e टू द पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन q e टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। ठीक है, अब d-बीटा इस पे आप लगा दीजिए, तब आप क्या कहेंगे, इसको e टू द पावर ऑफ बीटा एक्स इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा एक्स, फिर e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स इंटीग्रेशन q e टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा एक्स, अंदर वाला पार्ट जो कुछ भी है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे और इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, तीन तरह के डेफिनेशन मैंने आपको बताया इनवर्स ऑपरेटर में। अब इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन कराते हैं और आपका ड्यूटी ये रहेगा कि इससे रिलेटेड आप और भी बुक से क्वेश्चंस खोज खोज के सॉल्व करिएगा। तो क्वेश्चन लिखेंगे, पहला क्वेश्चन,
फाइंड नंबर 1 by d of x square. Number 2, 1 by d cube of cos x. सॉल्यूशन देखो, 1 by d का मतलब क्या था? 1 by d एक्स स्क्वायर बोल रहा है, मतलब इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बोल रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3 हो गया। समझ में आया? ये था पहला पार्ट। सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई डी स्क्वायर, ठीक है ना, ऑफ 1 बाई डी कॉस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई डी स्क्वायर और अंदर में इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, बराबर। सॉल्व करते हैं 1 बाई डी स्क्वायर, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स, तो दिस इज साइन एक्स। अब इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 बाई डी ऑफ साइन एक्स, 1 बाई डी इंटीग्रेशन साइन एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस माइनस कॉस एक्स, सो 1 बाई डी ऑफ माइनस कॉस एक्स। अब इसका ये हम लिखते हैं इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस साइन एक्स। यहां तक बात समझ में आई? चलिए थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ find the particular value of 1 by d plus 1 times x। सॉल्यूशन देखिए, हम आपको बताए 1 by d plus अल्फा ऑफ q अगर हो तब क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए? e to the power of माइनस अल्फा एक्स इंटीग्रेशन q e to the power of अल्फा एक्स dx। कंपेयर करो तो यहाँ पे अल्फा क्या है? -1 है ना, सो अल्फा -1 हो गया, q है आपका इज नथिंग बट x है। सो फाइनली हम लिख सकते हैं 1 बाई डी प्लस 1 ऑफ x इक्वल्स टू ई के पावर में माइनस ऑफ -1 मतलब 1 और x इंटीग्रेशन x और अल्फा के जगह -1, सो ई टू द पावर ऑफ -x dx। ठीक है, तो ये चीज तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कैसे इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है। ई टू द पावर ऑफ x लिख दो, फिर चेन रूल से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने चेन रूल आपको बहुत बार सिखाया है ठीक है ना। यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा है 1 है, सॉरी -1 नहीं है, अल्फा इज 1, तो यहाँ पे -x हो गया और अंदर में x आएगा, ठीक है। सो -x, चेन रूल से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा x e टू द पावर ऑफ x माइनस e टू द पावर ऑफ x। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? x e टू द पावर ऑफ -x प्लस x 0 माइनस e टू द पावर ऑफ -x प्लस x मतलब 0। So what is this? x minus 1. This is your answer. ठीक है, मैंने इतना बता दिया। अब आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आपको सॉल्व करना है। कमेंट क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन है फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ 1 by d minus 2 d minus 3 e के पावर में 2x। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व करना है। और इसका सॉल्यूशंस के लिए आपको पता है कहाँ जाना है, 7381987177। तो हो सकता है कभी असिस्टेंट छुट्टी पर होते हैं तो डिले हो सकता है, बट वी विल ट्राई कि सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सब जो मैं यूट्यूब पे टाइम शॉर्टेज होता है तो मैं वीडियो बना देता हूँ। अगर आप हमसे और पढ़ना चाहते हैं और बैचेस में और पढ़ना चाहते हैं, 1 to 1 इंटरेक्ट करना चाहते हैं और काफ़ी अच्छे तरह से जूम पे फेस टू फेस मिल करके बातें करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सो उसके लिए भी you can contact here. Okay, so see you in the next video. Till then, bye and take care.